अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ इस हफ्ते अपने कुछ नए गेस्ट के साथ। और इस प्रोग्राम में थोड़ा आप डिफरेंट सा देखेंगे कि हर बार हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 गेस्ट होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है। हम देखते हैं कि भाई ये एक दूसरे को कितने जानते हैं, 2 ही लोग होते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद है चारों बहन भाई। तो भाई ये हमारे वैसे चैनल पर बहुत बार भी आ चुके हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और इनके साथ में 2 बहनों के साथ तो पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने कहा भाई हम चारों आएंगे और देखेंगे कि कौन कितना किसको जानता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ और मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल फिट। तो कैसा लग रहा है वैसे? आप सबा और आयशा आ चुके हैं पहले, आप लाइबा और अहमद हमारे साथ न्यू उस ग्रुप में मौजूद हैं और अब चारों आप आए हैं। वैसे क्या सोच कर आए हैं आप चारों कि कौन कितना किसको जानता है? हम वैसे बहुत कुछ ज़्यादा सोच के आए हम चाह रहे थे ऑडियंस को भी इंटरटेन करें कि हमारी बॉन्डिंग कैसी है और मतलब हम किस तरह से एंजॉय करते हैं लाइफ को, किस तरह से मज़े करते हैं। हम थोड़ा सा वो बताना चाह रहे हैं ताकि वो भी कर सकें, ताकि वो लोग भी कर सकें। और ऐसा नहीं कि भाई 2 लोगों के आपस में बनती हो सकता है, चारों के आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो और क्या पता कोई एक दुश्मन और 3 की बनती हो। तो आज बस फिर उस एक की शामिल आ जाती। वैसा अक्सर ये होता है कि 3 होते हैं तो एक हमेशा रोता है और 2 मिलकर रुलाते हैं। तो आप में ऐसा कभी हुआ है कि तीनों मिलकर किसी एक को रुला रहे हो? जी बिल्कुल हुआ है, ऐसा बिल्कुल होता है। कभी कभी हमारे यहाँ ग्रुप बनते हैं। अच्छा। जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है वो तीसरा वाला उसमें आ जाता है और चौथे वाले तो कौन रोता है सबसे ज्यादा, किसको रुलाते हैं? ये उस पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर लावा को रुलाना है तो फिर हम 3 हो जाएंगे, अगर आयशा को तो फिर हम 2 हो जाएंगे, फिर अगर मुझे तो ये 3 मिल जाते हैं। ज्यादातर बेचारा कौन पिसता है? अहमद और आयशा में वो एक ही है ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा पिसते हैं। वैसे एक का फायदा भी है, नुकसान भी है। सारी जिम्मेदारी किसी एक के कंधों पर आ जाना, और ऐसा भी होता है कि वो सबसे ज्यादा लाडला होता है। तो लाडला ज्यादा है या बहुत ज्यादा डांट डबट चलती है? लाडला तो बिल्कुल भी नहीं है ये बस माशाल्लाह से ये है, इनकी इज्जत अफजाई बहुत होती है वो लग भी रहे इतने मासूम से, चुप चुप, और उन्हें बिठा भी बिल्कुल कॉर्नर पे दिया है कि हम तीनों संभाल लेंगे, आप आराम से कॉर्नर पे बैठो। ऐसा ही है। बॉयज में गर्ल्स एडजस्ट नहीं हो सकती ना। हाँ, वरना इन्होंने कह की जगह चेंज करवाई कि भाई हम वहाँ इसको कॉर्नर पे कर दें, हम तीनों साथ में बैठना चाहते हैं। आप तीनों की सबसे ज्यादा बनती है? सबसे बड़ा कौन है आप में? सब आप ही। और उससे छोटा? लाइबा। फिर लाइबा है, फिर अच्छा बिल्कुल सीक्वेंस से बैठे हैं। तभी कहकर इन्होंने जगह चेंज करवाई कि हम सीक्वेंस से बैठना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है वो मतलब किसकी डांट पड़ती है? अक्सर मेरी पापा से। आपकी पड़ती? क्या रीजन है भाई, क्यों डांट इतनी ज्यादा पड़ती है? ये मैं बताऊं तो बेहतर है, इनसे पूछे आप। ये अहमद से लड़ाई बहुत करती है छोटी छोटी बात पे। तो अहमद लाडले? नहीं फिर भी ये पंगे लेती है। अच्छा, मारता नहीं, मुझे मजा तो वो कहती हैं भाई कि ये लड़े झगड़े उसके बाद इसकी पिटाई लगवाने की जगह आपकी खुद की डांट पड़ जाती है। असल चीज ये है, वो मासूम बन जाता है। हाँ, तो ये है गेम। वैसे जो जिनके चेहरे पे मासूमियत ज्यादा होती है ना, जो मासूम लग रहा है, सबसे ज्यादा तेज वही निकलता है। तो अब अहमद से बातचीत भी मैं थोड़ी सी करना चाहूंगी। अहमद तो बिल्कुल ही चुप चुप बैठे हैं। वैसे एक अहमद भाई हमारे पास भी हैं। तो कैसे हैं अहमद आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वैसे आपको देख के लग नहीं रहा आप ठीक है। आपको बिल्कुल कॉर्नर में बिठा दिया और चुप चुप बेचारे बैठे हुए हंस रहे हैं। मासूमियत इतनी ज्यादा कैसे? वाकई अब है मासूम या नहीं? थोड़ा बहुत है भाई। तंग करती हैं बहनें या ख्याल करती हैं? दोनों तंग भी करती हैं, ख्याल भी करती हैं। सबसे ज्यादा किससे बनती है आपकी? मतलब फेवरेट आप ही कौन सी है इसमें से? चारों चौथी कहाँ से आई? अच्छा 3 है। अच्छा, तीनों फेवरेट है आपकी मतलब। और लड़ाई किससे होती है सबसे ज्यादा? तो इस वजह से कि एज गैप कम है आप लोगों का या वैसे ही? गैप तो हमारा ज्यादा ही है, ज्यादा है। हमारा बॉन्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने स्टडी में होती हैं, ये अपने मार्ट वगैरह पे होती है, मैं घर में होती हूँ, तो हमारी इसलिए लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए लड़ाई होती है। तो काम वाम करवाते हैं आप इनसे फिर?
खूब काम करवा के बदले निकाला करें। उसके बाद मैं भी काम करता हूँ। हाँ, वैसे मैंने ये सुना है कि आप अकेले इन तीनों को लेकर आते हैं, तो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कभी हमें भी बताएं आप, ताकि हम भी इंजॉय करें। वो बड़ा अजीबनाक माहौल आपको तो बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही टायर के ऊपर बिठा दिया जाए, पूरा हैंडल ही क्रॉस करके? मेरा हैंडल बहुत ज्यादा है ना, क्लोज होता है। बिल्कुल ही आप उस पर आगे मौजूद होते हैं और ये तीनों आराम से खुली खुली होकर, ऐसा नहीं धक्के दे देकर आगे कर देती है, नहीं थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, जगह नहीं बन रही, ऐसा कभी होता है? नहीं, आराम से कभी गिराया है आपने इन तीनों को? आयशा को गिराया था एक बार। वो तो जरूर आपने बदला लिया होगा। नहीं, वो हम इत्तफाकन गिर गए थे, फिर बहुत पिटाई लगाई? नहीं, वो इतनी बुरी नहीं लगी थी। इतनी बुरी? और लगती तो अल्लाह खैर करे। जबरदस्त भाई, बड़े ही मासूम से, वाकई उनका थोड़ा बहुत मासूम हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ती है? पप्पा से ही पड़ती है। भाई इन तीनों में से किससे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है? सब आप ही से। सबसे बड़ी हैं इसीलिए? नहीं, फिर मजाक में फुल बेइज्जती हो जाती है, ऐसे ही। जबरदस्त। तो भाई आज मैं सवाल जवाब इतने ज़्यादा तो नहीं करूँगी एक दूसरे के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक के बारे में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह से आप लोग बहुत ही, जैसा कि बताया कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप चारों की आपस में, और बड़ा इंजॉय करते हैं आप लोग। तो कोई एक ऐसा फनी मोमेंट बता दें आपका चारों का एक साथ। मैं बताती हूँ, कुछ इस तरह से हुआ था कि एक बार रात को हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम चारों को ही लगती है, और बड़ी वाली बिल्कुल ही अलग है हमसे। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अब हम पापा मम्मा दोनों सो रहे थे, 2 बजे का टाइम हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्या करना है क्या। अब हमने किचन में जाके देखा, कुछ भी नहीं रखा हुआ था, सारा पहले ही खा लिया था हम लोगों ने। तो अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, गैस भी नहीं थी, तो फिर वो जो ओल्ड वर्जन का ज़माने का होता है ना, उसका कलर का डब्बा, उसमें वो जो जिसमें अंडे आते हैं, वो जो घास फूस होती है, हाँ। वो उसमें डली हुई थी। वो चूल्हा टाइप बना हुआ था मेरे नानू के वक्त का। तो अच्छा। मम्मा को दिया था उन्होंने कि ऐसे रख लो, है ना, बाद में काम आएगा। उन्हें पता था गैस जाएगा। तो उसके बाद वो कहीं से निकाला हम लोगों ने, और उसमें हमने जैसे ही मतलब सेट करा उसको, चूल्हा वूल्हा उसमें जलाया, आग लगाई उसमें, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें सोचा मैक्रोनी बनाए। तो अब हम लोगों ने रात 2 बजे ही काम शुरू किया। जब उसको जलाया तो पूरे घर में स्मोक हो गया, पूरे घर में। मम्मा पापा सो रहे, हमने उनका एसी चल रहा था, हमने रूम उनका लॉक कर दिया और नीचे जो है वो लगा दी, ताकि उनको अंदर ना जाए, उनको पता नहीं चले क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर हम सो चूल्हा हल्का सा अपने, अच्छा ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा वो हो गई थी स्मोक, तो एकदम घुटने लग गया था हम लोगों का। हमें नहीं पता था कि हमने क्या कर दिया। सही। अहमद तो अंदर चला गया और सामने वाले रूम में बड़ी आपी के पास, वो साइड में जाके लेट गया कि इसको पता नहीं चले पिटाई हो तो हम तीनों की हो। तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें टमाटर और सारी चीज़ें डाली। अब वो उसमें हिल रही, वो पकी नहीं रहा, वो तो कोई आर्टिफिशियल गैस थी वो। अब वो उसमें हिल रही, हम लोग करते करते 4 बज गए रात को। वो करते करते वो मैक्रोनी बनी ही नहीं, वो कच्ची मैक्रोनी, उसमें कच्चे मसाले उसमें हिल रहे नजर आ रहे, भी मर गई और बनी भी नहीं। और उसके बाद पे जब वो हमने देखा, फिर हमने खाई, तो हमारा एक तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसी था और बिल्कुल नहीं पका था। फिर आखिर में हमने खाया क्या, हम केले खा के सोए हम लोग। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बुरा भी हो गया था। अगले दिन मम्मा को बताया था, तो उन्होंने बोला क्या किया तुम लोगों ने, तो वो तो पापा तक आज तक नहीं पहुँची बात है, पापा तक पहुँची तो सुबह ही फिर पता लगता। उसमें थोड़ा एडवेंचर ये था कि वो जो चीज़ थी ना, उसमें हम मिट्टी का तेल डाल के जला रहे थे। ये दोनों कमरे से बाहर, मुझे कमरे में कहती है कि तुम आग जलाओ, और दरवाजा बंद। मेरे हाथ में मिट्टी का तेल, मैंने जैसी आग जलाई, ये लोग बाहर थे, मेरे हाथ पे लग गई आग, वो ऐसे आ गई इसके पास। मैं डर के मारे मैंने हाथ झाड़ा। अच्छा, उसके बाद भी अंदर कमरे में इतना स्मोक था कि मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर जब मैं बेहोश होने वाली हो रही थी ना, फिर मैंने गेट खोला कि भाई अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई, मेहरबानी करके आ जाओ। टाइम भी लगाया, सब कुछ किया ना, वो बनिया आखिर में रखे हुए थे केले, वो 2 बजे ही खा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। भाई अहमद बिल्कुल ठीक निकले, वो गए आराम से अपना सोए, नींद भी पूरी की और सेट रहे। भाई इतना ज़्यादा वैसे मैं आप लोगों को नहीं सवाल जवाब पूछूंगी, तंग नहीं करूंगी आज, पक्का प्रॉमिस, वरना मैं बहुत ज़्यादा आजमाइशें लेती हूँ भाई, क्या मतलब लड़वा दूँ किसी तरीके से। तो आज भाई आप लोगों के पास ही बोर्ड्स कुछ रखे हुए हैं और इन पे 3-3 के नाम हैं। आपके पास तीनों बहनों के नाम हैं, आपके पास इन तीनों के, आपके पास, ऐसे करते करते
तो अब मैं जो भी पूछूंगी आपने फटाफट जो बता देना है मुझे कि ये वाली जो आदत है ये इसमें है। ठीक है भैया। ठीक हो गया। चलें जी, सबसे ज्यादा चाय कौन पीता है? लाइव लाइव लाइव। अहमद को तो मिल ही नहीं रहा, मैं किसका नाम लूं भाई। 2 वोट हैं लाइबा के और 2 वोट हैं अहमद के। आप दोनों चाय लवर्स हैं, ठीक है। तो ये बताएं बनाता कौन है? सबा सबा लाइबा लाइबा। जबरदस्त। कभी लाइबा बनाती है, कभी मैं बनाती हूं। सही, मतलब जिम्मेदारी आप दोनों पर ही आती है। अहमद तो फ्री की चाय पीते हैं, ऐसा ही है। ठीक हो गया। बहस सबसे ज्यादा कौन करता है? भाई ये चुप ही नहीं होता, चुप हो जा ऐसे करते करते। आयशा 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 आयशा। सही है। कंजूस सबसे ज्यादा कौन है? भाई सब पैसे निकाल देंगे, अमेरिकन सिस्टम पे हम जा रहे हैं खाना खाने, सब पैसे निकालेंगे, ये बंदा नहीं निकालेगा। अहमद। भाई वो सबसे छोटे हैं ना, तो कोई तो फायदा हो सबसे छोटा होने का। हर चीज से डरता कौन है? मतलब किसको ये टाइटल मिला हुआ है कि ये डरपोक है? अहमद अहमद आयशा भाई अहमद। सही हो गया। चलो लड़ाई वगैरह हो ही जाती है, जितनी अच्छी बॉन्डिंग हो उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो कौन ज़्यादा ऐसा ना लड़ाई कर ली, अब सॉरी बोलने में वो हो रहा है कि कैसे सॉरी बोलें, ईगो हर्ट हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता। सबा। वैसे मैं इसमें मेरा नाम ले वरना वो अपने आप को वोट दे देती। सही, जबरदस्त। ट्रीट कौन देता है सबसे ज्यादा? आयशा आयशा आयशा। नाम सही। अच्छा जी, सबसे ज्यादा अच्छे खाने कौन बनाते हैं? ये अच्छा है, सही हो गया। पॉजेसिव कौन है बहन भाइयों को लेकर? मतलब जब कोई बाहर वाला थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश करे तो फौरन वो हो जाना कि नहीं नहीं मेरा भाई बहन है। अब तो ये वोट दे तो पता चले। लाइबा लाइबा सबा। मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे इन तीनों में कोई भी नहीं है ऐसा। कोई भी नहीं है। ले जाओ इसको, फ्री में ले जाओ। सही। पढ़ाकू कौन है? कौन मतलब हर वक्त पढ़ता रहता है सबा 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 सबा। जबरदस्त। सबसे ज्यादा पिक्चर लवर कौन है? हर वक्त पिक्चर। आयशा है। आयशा है, सही सही। दोनों वो, अहमद ने भाई 2 वोट दिए आयशा और सबा को, ठीक है। ढीठ कौन है सबसे ज्यादा? आयशा आयशा अहमद। आयशा ने तो फौरन 1 सेकंड नहीं लगाया और जल्दी से अहमद का नाम। ऐसी क्या दुश्मनी है अहमद से भाई? असल में ये ना मुझे पापा से कोई इज्जत अफजाई करवाने में कोई कसर छोड़ते नहीं। और आप अटैच्ड हैं सबसे ज्यादा अपने बाबा से, ये समझ रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए ये इज्जत अफजाई करवाते होंगे। होंगे। कहानी है नहीं जैसे ये बता रही है। समझ ले, मैं हूँ वो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हूँ। सही। सबसे ज्यादा खाने पीने का शौकीन कौन है? कुछ भी मिल जाए फ्रिज में बचाओ सारे। जबरदस्त। हमेशा देर कौन करता है? कहीं जाना हो तो ये सबसे ज्यादा देर करेगा। सबा 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 लाइबा लाइबा सबा सबा सबा। सबा ने सर नीचे भी किया हुआ है और वोट भी दे रही है। सही हो गया। सबसे ज्यादा सोशल बटरफ्लाई कौन है? सबा 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 लाइबा लाइबा। अच्छा, मेरा नाम नहीं है सबा, मेरा नाम नहीं है। एटीट्यूड सबसे ज्यादा किसमें? सबा 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 सबा। रूट कौन है सबसे ज्यादा? सबा। आयशा। वो कह रही मेरा नाम नहीं है। हाँ, वैसे आयशा थोड़ी बहुत रूड है। सबसे ज्यादा ड्रामेबाज कौन है? मतलब काम ना करना पड़े, इतनी एक्टिंग करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। अहमद सबा लाइबा। अलग अलग है, चारों अलग अलग है। जबरदस्त। मतलब कौन लड़ता है बिला वजह? बोर हो रहे हैं, चलो आके लड़ाई करते हैं। कोई काम नहीं है, आके लड़ाई करते हैं। हाँ, ये दोनों। आयशा और अहमद। जबरदस्त। प्लान्स कौन बनाता है घूमने फिरने के?
सबा। और कैंसिल कौन करता है? पापा। पापा करते हैं। सही जबरदस्त हो गया। सबसे ज्यादा ड्रेसिंग सेंस किसका अच्छा है? सबा 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 सबा। तो सबको आज तैयार सबा करके लाई है। नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना। मैंने सुबह से बाहर थी ना, मैंने कहा जल्दी से फोन पे कि अच्छे अच्छे ड्रेसिंग कर लो तुमने, ये बोला। जबरदस्त। पैसे कौन उड़ाता है खामखा? मेरे काटने में आयशा 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 आयशा। जबरदस्त। मेकअप लवर कौन है? लाइबा। थोड़ी बहुत। लाइबा सबा लाइबा सबा सबा। सही हो गया। तो भाई ये मैंने पूछे थे आप लोगों से कुछ सवाल, और चारों एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये हाथ में आ जाए बस। जबरदस्त हो गया। वैसे अहमद, आपको क्या लगता है कि मतलब आपसे सबसे ज़्यादा अटैच कौन है? मतलब आपकी जब बारी आती है, आपका नाम आता है, तो ऐसी कौन सी बहन है जो सुनती नहीं है किसी की भी? लाइबा। मतलब फुल सपोर्ट है लाइबा की, ऐसा ही है। ज़बरदस्त हो गया। वैसे अगर आपको मौका मिले इन तीनों में से किसी की डांट पड़वाने का, तो आप किसकी पड़वाएंगे? सबा। ये भी अभी पता चला, देखा? बाकी मुझे अपना खुद लगा। आयशा फुल वो सेट करती है, हाँ मेरा ही नाम लेने वाला है। अब सब आपको बताएंगे घर जाके। वो बाइक पे पता चल जाएगा। बाइक अहमद नहीं चलानी, ये याद रखिएगा आप तीनों। हाँ, तो हम इस स्टोरी पे थे कि आप तीनों को एक साथ लेकर आते हैं, तो आपकी एक और बहन भी है, वो सबसे बड़ी है। और अगर ऐसा हुआ कि चारों को एक साथ कहीं लेकर जाने, फिर आप क्या करेंगे? फिर ऐसा तो नहीं चारों को बिठाकर आप पीछे से धक्का लगा रहे हो कि नहीं चारों को मैंने जगह पे पहुंचाना है? सिंपल सॉल्यूशन रक्षा। हाँ, ये फिर जान छुटती होगी ना आपकी, तो आप ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि चारों एक साथ जाएं ताकि मेरी जान छूट फिर भी लड़ाई होती है कि सवापी कहती है मैं बाइक पे जाऊंगी, तुम तीन रक्षे में जाओ। मैं बाइक चलाने से कभी घबराता ही नहीं हूँ। इन चीजों से नहीं घबराते। कभी ऐसा हुआ है कि दिल नहीं जा रहा जाने का और जबरदस्ती ये लोग लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे कौन सा बहाना होता है जो आप बनाते हैं? नींद। और ये बख्श देती हैं? मैं सोया तो कोई उठा ही नहीं पाता। कोई उठा ही नहीं पाता। तो इतनी गहरी नींद का क्या राज है? थकन। वो थकन कहाँ से आपको मिलती है? दिन भर खेल के। जबरदस्त। वैसे ऐसी कौन सी बहन है आपकी जिसकी बात आप कभी भी नहीं टालते? सब आप ही। सब आप ही की बात कभी नहीं टालते। कोई थोड़ी बात आप बड़ी बहन की भी कर लें, उनका तो आप नामो निशान ही नहीं ले रहे। मतलब वो भी है ना? नहीं, वो इन चक्करों में नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल अलग है इन तीनों से। क्या मतलब उनकी ऐसी कौन सी आपको बात पसंद है सबसे ज्यादा? बस वो सबकी केयर करती हैं। ये आपको असल केयर ही तो यही है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ऐसी कौन सी बहन है कि कुछ भी हो जाए, वो जितनी भी आपकी खिदमत कर लें, मिन्नतें कर लें, कुछ भी कर लें, आप उसको सामान लाकर नहीं देंगे? अच्छा। जबरदस्त। भाई अहमद, आपसे बड़ा मजा आ रहा है बातचीत करने में। आयशा से वैसे दुश्मनी तो थी आपकी, अब सबा को भी पता चल गया है कि आप इनके भी थोड़े बहुत दुश्मन हैं। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक ब्लैक कपड़ा हमारे पास मौजूद है। मैं आप चारों को दो दो पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है? और आप लोगों ने एक दूसरे को गेस करवाने हैं कि ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है? तो मुझे ये बताएंगे सबसे पहले कौन खेलेगा? जबरदस्त। तो भाई आप तीनों को मैं पिक्चर दिखाऊंगी एक एक। आपने उस चीज का नाम नहीं लेना, लेकिन ऐसी कुछ हिंट्स आपने देनी है कि ये बदला लिया है लाइबा ने। तो कुछ ऐसी आप लोगों ने नाम नहीं लेना उस चीज का, लेकिन आप लोगों ने बताना है अपनी बातों बातों में कि ये क्या चीज है, ठीक है? सामने वाला खुद गैस करेगा कि ये कौन सी चीज है, लेकिन प्रॉपर नाम नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है? ऐसी कुछ हिंट्स दे दिएगा
कि सामने वाला पहचान जाए। अगर वो हार गया तो फिर आप लोग जीत गए। अब समझ गए ना क्या करना है। तो सबसे पहली पिक्चर जो मेरे पास मौजूद है वो है पे छीलती आपको खाती अम्मी भी सर्दियों में। क्या बात, जबरदस्त, इतने मजे की हिंट। ठीक हो गया। अब दूसरा सभा के लिए लास्ट पिक्चर जो हमारे पास मौजूद है वो है शिजाद मामा ने अपन को टूर से लाके दिए थे। पोस्टर कलर्स, नहीं नहीं वाटर कलर्स, नहीं नहीं, मिलती जुलती है, और क्या लगा? दीवारों पे लगाया है, चलाया है। वो स्पिनर, नहीं नहीं, दीवारों पे चलाया है यार, बुक की जगह बुक की जगह दीवारों पे। बुक की जगह मार्कर्स, यस। कौन से मार्कर्स? हाँ, हाइलाइटर्स। जबरदस्त। भाई अब कौन खेलेगा? इतने आसान हिंट्स आप लोगों ने दिए हैं कि जितवा दिया आप लोगों ने आयशा को। मुझे तो लग रहा है अब आयशा ही वो सब ही जीतेंगी। अच्छा जी, तीसरी पिक्चर जो हमारे पास मौजूद है भाभी के लिए, लाइबा के लिए। आप देखिए कहिए ना कि यहाँ से उसकी ब्लाइंड निकले। ठीक है, कोई भी तीनों। लाइफ में बालों में बहुत लगाती हो यार, बहुत ज्यादा, बहुत। मार मार के लगाती है। हंसो मत, बताओ। ऑयल। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। दोबारा बताओ। बहुत ज्यादा लगाती हूँ अपने बालों में। केचर। नहीं। क्या चीज लगाती है? एक माइक लाइबा को दे दें। हेयर पिंस। हेयर पिंस। जबरदस्त। नजर नहीं आ रहा ना। हाँ लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। और दूसरी पिक्चर हमारे पास लाइबा के लिए मौजूद है। ये बड़ा मुश्किल कर दिया वैसे आपने। अम्मी बोलती चल बेटा सफाई कर। झाड़ू। नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश, इंग्लिश आराम से रगड़ रगड़ के। नहीं, थोड़ा कार्टून सिस्टम में ज़्यादा नजर आता है। मॉप। नहीं नहीं, टॉम को जिससे खींच लेते थे। मैग्नेट। नहीं नहीं, सफाई के दौरान खींच लेते थे उसको। वो वैक्यूम क्लीनर। जबरदस्त, अहमद ने बहुत अच्छी हिंट दी है। अच्छा, अब बारी है आयशा की, और जो आयशा के लिए पिक्चर मौजूद है। तो आगे गई हूँ। बस बस। मेकअप भी बहुत पागल है उसके पीछे। मोबाइल। नहीं, मिलता जुलता, बस लगा दूं। चार्जर। हाँ, नहीं, चार्जर। करीब करीब करीब, बिल्कुल करीब। जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। यार करंट पकड़े। आयशा आप ले लें माइक। उसी से वायर। है। किसकी? चार्जर की। जाहिर सी बात है, चार्जर की होगी। जबरदस्त। सही है, सही है। हाँ, वैसे बिल्कुल ठंडी थी। और लास्ट जो पिक्चर हमारे पास मौजूद है आयशा के लिए, ये ना ये मैम तलत के ऑफिस में रखा हुआ होता था। चौका डब्बा। वो तो जाहिर स्टेपलर? रखा होगा। नहीं, ये शुरू से रखा हुआ है, बचपन से देखा था मैंने। साइड पे रखा हुआ होता था। डस्टबिन। यार आयशा, लॉकर। नहीं, करीब। यार गोल सा रखा होता था, एक चीज में अटका हुआ। पेन। नहीं, फीस का डब्बा। गोल सा क्या होता है? वो ग्लोबल। जबरदस्त। अब बारी है अहमद का। मुझे लग रहा है अहमद पेस जाएंगे, जिस तरह तीनों बहनें तंग कर रही हैं उन्हें। और अहमद के लिए हमारे पास पिक्चर मौजूद है जो ये क्या वैसे? अब मैं ही बता दूंगी तो फिर लाइबा तो समझ गई, लाइबा और आयशा समझ गई। इसको हिंट दो, उसको समझ ही नहीं आएगी। अली हसन साहब जो करते हैं कलर। नहीं, कलर तो करते हैं, किससे करते हैं? बुरश के अलावा। नहीं,
हाँ हाँ समझ गई। इतनी आसान हिंट्स, इतने सारे। चलो खैर है, अब मुझे लग रहा है कि ये वाली इसकी हिंट आसान पता नहीं होगी या नहीं होगी। करवा देंगे हम। ओह इसको खैर पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देती हूँ। स्पून से खाते हैं। मीठी मीठी है। आम नहीं। मिठाई है। हाँ मिठाई समझ लो। वहीं पकड़ो। मिठाई में क्या चीज़ है? यार वो उसका शेफ गुलजार का भी उन्होंने ऐड बनाया उस पर। करीब करीब करीब। अहमद यार शेफ गुलजार ने जो वो बनाई थी यार, ऐड आता है। चम्मच से आराम से टूटती है, टूटती नहीं बल्कि आराम से मुंह में जाती है। इसको नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। समझ गए? वाइट नाम वाइट नहीं आएगा। समझ गए? डब्बे का नाम से लिखा हुआ है। बर्फी। बर्फी नहीं, शेफ गुलजार ने बर्फी बनाई थी। अब हो जाएगा मेरा तो है। जल्दी जल्दी 10 सेकंड में बस। नहीं इसको नहीं पता। फिर भी कुछ ऐसी हिंट्स। यार ज़ाफ़रान भी उस पे पिस्ते ज़ाफ़रान होती है। तिल के लड्डू। तिल के लड्डू ज़ाफ़रान होते हैं। इनको समझ आ गया लेकिन बोलना नहीं आ रहा। चले हम एक और पिक्चर दिखा देते हैं, पिक्चर चेंज करते हैं अहमद के लिए। अगर अहमद को नाम नहीं आता तो क्या पता। अच्छा ये तो पहचान जाएंगे। रिश्तेदार है हम। सांप। सही है, जबरदस्त। क्यों मुझे पता था कि ये वाली हिंट फौरन से पकड़ लेते हैं लोग। चलो खैर है। वैसे मेरे हिसाब से विनर जो है वो सबा इंतहाई इजीएस्ट आप लोगों ने इन्हें हिंट्स दी और इन्होंने जल्दी जल्दी बता भी दी। अब वो हिंट्स का कमाल है या सबा का कमाल है, हिंट्स की बात है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने हरवाना था ना, जितवा दिया आप लोगों ने। चले कोई बात नहीं। ज़ाहिर है खून के रिश्ते को कौन कैसे अल्लाह थैंक्स यार। वैसे एक बात है कि सबसे ज्यादा अच्छा जो है खाना कौन बना रहा होता है? लाइबा ही बनाती है। ऐसी कौन सी डिश है लाइबा की जो मोस्ट फेवरेट है? कढ़ाई। कढ़ाई। अच्छा बनाने में या खाने में? दोनों में। बनाने में तो कढ़ाई है, वैसे खाने में बिरयानी है। अच्छा अहमद से हम पूछते हैं, अहमद आयशा की मोस्ट फेवरेट डिश? बिरयानी। जबरदस्त। और लाइबा की? बिरयानी। बस ऐसा है, एक बड़ा सा भिगोना बिरयानी का बनता है और सबकी फेवरेट बिरयानी है। ठीक है। ऐसी लाइबा की कौन सी फेवरेट जगह है जहाँ लाइबा का जाना मतलब ख्वाब है कि यहाँ जाना चाहती है वो? ये तो बता दे, मैं सबको पता है। अपना करबला। जबरदस्त। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही हो गया। अच्छा सबा की ऐसी कौन सा डर है सबा का जो आपको पता है? मेरे साथ बाइक पे बैठना। जबरदस्त। तो बहुत ज्यादा तेज बाइक चलाते हैं अहमद? खाली लैपटॉप को बिठा के ऐसे चलाता हूँ, सबको बिठा के स्लो चलाता हूँ, नॉर्मल चलाता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मुझे वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप तीनों बहनें सिंगिंग भी करती हैं, मतलब शौक़ है सिंगिंग करने का? ऐसा ही है, शौक़ है तो इस वजह से पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो आपको पर्सनली किसकी सबसे ज़्यादा आवाज़ पसंद है? सब आप ही की। जिसकी आवाज़ पसंद है वो आपके लिए गाना गाएंगी यहाँ पे आप, तो इसलिए सोच समझ के नाम लीजिएगा। सब आप ही। ज़बरदस्त हो गया। और आयशा ऐसी कौन सी आदत है जो आपके और अहमद की मिलती है? खाना खाना। अक्सर इनको कल भी यही हुआ था कि हमने 11 बजे खाना खा लिया था, इनको दोबारा 1 बजे भूख लगी। अच्छा दोनों फूडी नहीं लगते, ऐसा ही है ना? जी जी। क्या इसका राज क्या है स्मार्टनेस का, मुझे ये बताओ जरा। वर्किंग बहुत है हम दोनों की। फ्लैट में 100 सीढ़ियाँ हैं। ओ चक्कर है। उतरना चढ़ना सही हो गया। ज़बरदस्त। तो भाई बातचीत तो होती रहेगी। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ अपने दूसरे गेम की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास एक अदद हेडफोन्स मौजूद हैं जो कि मेरे सेल फोन से कनेक्टेड हैं और इसमें म्यूज़िक चल रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपसे पूछूंगी और आपने वो गेस करने हैं
कि क्या पूछूं। वैसे अक्सर मेरे जो गेस्ट होते हैं वो मेरी बेइज्जती कर देते हैं, आपकी हमें बात नहीं आ रही समझ में तो मैं ये ज़्यादातर करती हूँ कि एक दूसरे से पूछवाती हूँ, ठीक है। तो आप तीनों मिलकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना लाउड नहीं बोलिएगा कि आवाज़ उन्हें जा रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन खेलेगा आप चारों में से? वैसे चीटिंग वगैरह तो नहीं करते? नहीं। कोई भी? कौन सबसे बड़ा चीटर है? कोई भी नहीं है, ईमानदारी से खेलेंगे सारे। सही हो गया। आवाज तो नहीं आ रही हमारी? आवाज तो नहीं आ रही? की आवाज मुझे बाहर तक आ रही है। आवाज तो नहीं आ रही? कुछ ज्यादा तेज कर दिया। सही है। तो पहला हमारा जो जुमला है वो है घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग गैस करवाएं, आप कराएंगी? अगर कोई भी करवाना चाहता है तो। घर की मुर्गी, घर मुर्गी इशारे अलाउड नहीं है, इशारे अलाउड नहीं है। मुर्गी हाँ, दाल दाल इशारा नहीं कर। ओह अच्छा। दाल दाल गाल दाल 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 बराबर बराबर। मुर्गी दाल बराबर। घर की पूरा बोल। घर की मुर्गी दाल बराबर। जबरदस्त। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मौजूद, झांसी की रानी। अरे यार, रानी पीछे। रानी गाड़ी रानी रानी दादी रा 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 झा जाल झांसी चासी झांसी जहाज झांसी जहाज जहाज की जहाज की रानी 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 रा जहाज की रानी 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 जहाज की रानी हाँ झांसी की झांसी झांसी की रानी। इतनी सी बात थी बस, इससे क्या था। अच्छा जी। और तीसरा हमारे पास मौजूद है गन्ने का शरबत। गन्ने का शरबत। शरबत शरबत नहीं, इशारे नहीं करना। शरबत झटपट शरबत शरबत शरबत। हाँ। अब रुक जा। गन्ने का गन्ने का गन्ने का गन गन गन्ने का आयशा सबसे बड़ी चीटर है, अब मुझे पता लग गया है। सही है। तो भाई अब नेक्स्ट कौन खेलेगा? वक्त पे म्यूजिक रोक दिया तो मेरे कानों से लो। सही है। यानी एक एक करके करवा लेना, ठीक है? पहले तुम फिर मैं फिर अहमद, ठीक है? सबकी बारी आ जाएगी। अच्छा जी। अहमद ना अपने कान पे नहीं लगाया हुआ। तो मलिक यार असल में आपको चूड़ा बहुत ज्यादा ऊपर है। हाँ। हाँ लब सही हो गया। ठीक चेक है। करो से कान हाँ, लगा नहीं है। हाँ हाँ चलो सही। ऐसी बहनें होनी चाहिए कि चीटिंग ना करने दें। हाँ, अच्छा जी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अल्लाह इतना बड़ा। 4 दिन एक दिन दिन की की चांदनी चांदनी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी असल अंधेरी अंधेरी नींद अंधेरी अंधेरी अकेले फिर अंधेरी रात अंधेरी 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 रात रात बात रात बात रात 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 नी रात रात 4 दिन की चांदनी फिर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जबरदस्त। और जो तीसरा हमारे पास मौजूद है वो है नामालूम अफराद। ना मालूम अफराद ना मालूम
अफराद। आहिस्ता आहिस्ता बोल। ना दा ना दा ना ना मालूम 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 अफराद अफराद ना मालूम अफराद। ना मालूम अफराद। जबरदस्त। तो अब बढ़ते हैं आयशा की बारी में, आयशा की पारी की तरफ। हाँ हाँ अच्छा वो समझी कि ये है तो वो आयशा की बारी की तरफ। सही है। अहमद कोई मौका नहीं छोड़ता आयशा की बेइज्जती करने का। वो सोच के ही आया था वैसे। खड़क सिंह की खिड़की। सॉन्ग नहीं चल रहा। अब दूसरा तो उसने सुन लिया होगा। सुन लिया? हाँ तो सुन लिया उसने। सुन लिया? हाँ देखो अभी भी आवाज आई से सुन लिया बोला आपने। जबरदस्त। आवाज आ गई। हाँ। अब नहीं, अब इसकी म्यूजिक की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। अकल बड़ी या भैंस? भैंस भैंस अकल अकल कल अकल अकल आज अकल कल कल अकल अकल अगर अंकल अंकल अकल अंकल अकल अक्पल अकल अकल एप्पल अकल बड़ी या भैंस? अंकल 4 बार। भैंस भैंस बड़ी बड़ी अकल भैंस बड़ी अकल 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 अंदर अकल अंदर अकल 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 बड़ी भैंस बड़ी अकल अकल बड़ी है भैंस। जबरदस्त। शुक्र है आज ही बता दिया। लग रहा कल तक देखना पड़ेगा। मुश्किल होता है, लिपसिंग देखनी पड़ती है खास। अच्छा जी, और सेकंड है ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। आहिस्ता ये आहिस्ता तो बोले होना से ही नहीं था। समझेंगे। ये तो होना ही था। होना रोटियां हो लो हो रो हो ना होलनाक होना होना ये होना ये यहाँ ये तो होना ये तो है ये तो होना ये तो होना है ये तो होना ही ये तो होना ही नहीं ही हाँ ये तो होना ही है ही था ये तो होना ही था। जबरदस्त। ये इंग्लिश बंदा पागल हो गया। चलो एक लम्हा नहीं रुक रहा। मालिक की बारी। आवाज आ रही अच्छा जी, आयशा ने फौरन कहा अब मौका आया है मेरे पास। कद्दू। कद्दू 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 कट्टो कद्दू 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 कद्दू। जबरदस्त। अच्छा जी, और दूसरा है हमारे पास नमक कम है। नमक 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 तमक नमक कम है चलो यार। आयशा बहुत इशारे करती हैं। अच्छा, और तीसरा हमारे पास मौजूद है गोल गोल रोटी। एक मिनट। गोल गोल रोटी गोल 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 रोटी गोली रोटी गोडी रोटी गोदी रे ले रे रे गोरे रोटी रोटी गोल गोल। जबरदस्त। मैं बस जबरदस्त भाई, बड़ा मजा आया। और सबसे ज्यादा जल्दी जो किया है वो भी अहमद और सवापी ने किया। सवाल नहीं किया है भाई, बड़ी है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, जल्दी जल्दी। भी तो अच्छे हैं। हाँ, मतलब अपना क्रेडिट जाने नहीं देंगे, अपना क्रेडिट जाने नहीं देंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे अहमद से मैं पूछना चाहूंगी, अहमद ऐसी कौन सी 2 बुराइयां हैं आयशा की जो आप चाहते हैं कि सही हो जाए? ये तो फजूल खर्ची
और इसी का फायदा होता है, फिर भी मना कर रहा है। ट्यूशन के बच्चों को थोड़ा कूटना कम करें। जुल्म करना कम करें मुझ पर, ऐसा ही है। यही अच्छा भाई, लाइबा की ऐसी 2 आदतें जो आपको बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। फजूल गुस्सा और चिल्लाना बस। वैसे लाइबा को ऐसा देख के कहीं से नहीं लगता कि ये चिल्लाती है। देखने से कुछ भी नहीं लगता, देखने से ये भी लगता है बहुत खाते। हाँ ऐसा ही है। हाँ ये बात है। अच्छा, सबा की ऐसी 2 आदतें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी 2 बुरी की 2 अच्छी क्यों है? उन 2 के भीतर 2 है। उनकी भी 2 बुरी बता देते हो ना। हाँ, मतलब अच्छी कोई भी नहीं, अच्छी सोचने में टाइम मैं तो लगेगा। सोच रहा हूँ। फिर भी 2 कोई अच्छी आदत है, या एक बुरी एक अच्छी। किसी पे तर्स खा लेना, ये अच्छी है बुरी है? ये अच्छी है। अच्छा, और एक फजूल टेंशन लेना, बुरी है। बुरी है, ये मत लिया जाए। छोटी छोटी बात पे टेंशन ले ली, काम कहेंगी। एक बिला कॉल आ वजह। गया तो टेंशन ले ली कि अब क्या होगा, ये वो, फजूल। जबरदस्त। अच्छा, ऐसी कौन सी आयशा की 2 अच्छी आदतें हैं जो आपको बड़ी पसंद है लेकिन आपने कभी बताई नहीं हो आयशा को? एक बोलने पे खाना बना देती है। उन्हें खुद को भी खाना होता है। खुद को खाना नहीं भी होगा तब भी बना देती है। जबरदस्त। और दूसरी? दूसरी यही पैसे खर्च करती है मेरे पे। तो फिर फजूल खर्ची अगर कम कर देंगी तो कैसे? नहीं, फजूल खर्ची कम करेगी, इन्वेस्ट करेगी तो फिर आगे काम आएंगे ना। जबरदस्त। अगर आप पे इन्वेस्ट करेंगी तो आप भी देंगे फिर, तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप चारों से ही सवाल है कि ऐसा कौन सा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट है आप लोगों का जो जब आप लोग बैठे हुए हो, जब याद करते हो तो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है और हंसी भी आती है? जब पप्पा डांटते हैं। तो कोई एक ऐसा वाकिया कोई बता दें, एक ऐसा। हम बहुत छोटे छोटे थे, हम सारे अहमद तो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, तो हम 3 बहुत छोटे छोटे थे। हमारी बड़ी बहन तो शुरू से ही सुलझी हुई है, बिल्कुल। तो हम 3 मस्तियाँ कर रहे थे वही रात को, कंप्यूटर देखना। तो उसके बाद हम जाके लेट गए थे, लेटने के बाद भी हम 11 बजे सो जाते थे। उसके बाद भी हम मस्ती ही कर रहे थे। पापा बहुत गुस्से के थे इसमें। बता देती हूँ, मुझे बता हाँ। कौन सा बता। तो ये हुआ था कि हम लोग सो रहे थे और शोर हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे। पापा बहुत नींद आ रही थी और हम पापा को सोने नहीं दे रहे थे। तो अब हमारी जो भिन होती है ना, वो पापा को लग रही थी कान में। पापा आए उठ के, पापा ने चलो बेटा उठो। नहीं वो वही वाला, अब वो मैं बता रही हूँ चीज़ नहीं है। हम लोग, पापा ने मैं बोला उठो, पापा ने गेट खोला, गेट घर का, और बोला चलो बेटा बाहर। चारों हम नहीं आए, वो तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था उस टाइम। रात का टाइम शायद कोई 12-1 बज रहा होगा। नहीं उस वक्त उस टाइम 12 हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता था। ज्यादा होता था। अच्छा, इसको याद है तो 1:30 बजे का था। तो 1:30 बजे का टाइम था और पापा ने हम लोगों को बोला चलो बेटा घर से बाहर निकलो। हम तीनों घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, बड़ी वाली तो पापा को सॉरी क्या हमें अंदर निकाल दिया। नहीं, हमारी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं थी बचपन से कि हम माफिया मांगे। हाँ, अब हम ऐसे हो गए, जब हम छोटे थे ना तो हमें ये था सॉरी बहुत बड़ी चीज़ है, हम नहीं करेंगे। हम नहीं, हम सॉरी नहीं करते। तो उसके कहने पे एक बार पापा ने बुला लिया हमें, हमने फिर शोर किया। पापा ने बोला अब तो नहीं आएंगे, ये बाहर निकाल। पापा ने बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे 6 नंबर में हमारी ट्यूशन वाली बाजी थी। हमारे से अपार्टमेंट है, हम 3 नंबर में रहते हैं, वो 6 नंबर में रहती हैं। तो क्या हुआ, हम सॉरी बोलने के बजाय कि मैं अंदर ले लो, हम बाजी के घर चले गए। इस पर और डांट पड़ी होगी सुबह में। जब गेट नहीं अंदर बाहर छोड़ा नहीं पूरी रात, वो जब देखने के लिए आया ना 10-15 मिनट बाद कि क्या कर रहे हैं, कि कहीं बैठे हुए रो रहे हैं, कहीं सॉरी करेंगे, शर्मिंदगी होगी। जब वो देखा तो बाहर ही नहीं। तो फिर जो उनको जो गुस्सा अंदर बुला के उसके बाद अच्छी खासी लाइक है नहीं जो इज्जत अफजाई की होगी वो फिर पूरी उन्होंने। हुई थी उसके बाद। जबरदस्त। अच्छा, वैसे आप लोग खुद भी सारे यंग हैं बहुत ज़्यादा, आप तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी यंग हैं। तो यही आजकल की हमारी यूथ को आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बंदा जो है वो लाइफ को एंजॉय करे। ये इतनी सी एज में ना टेंशन लेके बढ़ जाते हैं, और फिर खासतौर पर लड़कियाँ और लड़के दोनों इस एज में ऐसा हो जाता है। मैं अपनी एज का बता रही हूँ, 20 बाइकिंग का नहीं बता रही, कि वो लग जाते हैं दूसरे चक्रों में, प्यार मोहब्बत के चक्रों में लग जाते हैं। हाँ, बस प्यार मोहब्बत के चक्रों में लग जाते हैं और फिर उसने हमें छोड़ दिया। उसने ये इस काम के लिए नहीं है ज़िंदगी। बंदा एंजॉय करे लाइफ अच्छा खासा। इतना इंसान के पास ऐसे बहन भाई हो तो बंदा फिर सारे लाइफ को एंजॉय करे। अगर आपका बहन भाई नहीं है तो फिर आप करते हुए समझ भी आते हो आशिकी वगैरह, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों से बंदा परहेज करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है
कि इस चीज़ से मतलब बाहर निकले और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करें, अपने आप को थोड़ा इतना करें कि कोई एंजॉय कर सके। वो एंजॉय मतलब ये कि पैसा कमाए और फिर उस पैसे से एंजॉय करें, मतलब अपना करियर बनाने में और साथ साथ अपनी ज़िंदगी, जाहिर सी बात है हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं वही काम करना शुरू कर दें तो एंजॉय साथ साथ हम फिर अपना करियर भी ऐसा ही है, हमारा करियर भी बन जाता है ज़बरदस्त। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सबा ने, और इंशाल्लाह मुझे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग आए, आपने टाइम दिया हमें, तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके। और इसी तरह से मैं अपनी ऑडियंस को भी अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते हैं कि कैसा बॉन्ड आता है और कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी बॉन्डिंग। अगर आप भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ हमारे कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0313316136। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।